हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट आयुष गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है विच इज़ रिलेटेड टू द डिज़ाइन पैटर्न। और जो हम ये वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं ये सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। और इससे पहले मैंने बहुत सारी डिज़ाइन पैटर्न रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ चैनल पे। यदि आपने वो वॉच नहीं की है तो काइंडली यू कैन वॉच इट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज का जो इसका टॉपिक है वो है फ्लाईविट डिज़ाइन पैटर्न, जो कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन पैटर्न पे बेस्ड है। तो लेट्स स्टार्ट इट। सो फ्लाईविट डिज़ाइन पैटर्न है वो एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन पैटर्न जो गैंग्स ऑफ फोर डिज़ाइन पैटर्न में है। तो फ्लाईविट डिज़ाइन पैटर्न का जो मेन पर्पस है कि रीयूज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्टोरिंग देम एंड क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट व्हेन नो मैचिंग ऑब्जेक्ट इज़ फाउंड। तो सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बोला जाए तो ये है कि इस फ्लाईविट डिज़ाइन पैटर्न से हम अचीव क्या करते हैं कि जैसे जैसे जब भी हमें रिक्वायर्ड पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हमने पर्टिकुलर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे क्लासेस है, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हम एक डिक्शनरी या एक मेमोरी में हम स्टोर करेंगे की के बेसिस पे। जब हम उनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम उनको डायरेक्टली मेमोरी से एक्सेस कर लेंगे, और जब वो एग्जिस्ट नहीं करते होंगे तो हम उनको क्रिएट करेंगे और मेमोरी में स्टोर कर देंगे। तो इसका मेन पर्पस ये हुआ डिज़ाइन पैटर्न का कि ये हम इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन को, मतलब रिपीटेटिव ऑब्जेक्ट क्रिएशन को अवॉइड कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो मेमोरी लेगा, एक एक्सटेंसिव प्रोसेस है, तो उसको अवॉइड करते हुए मेमोरी की हम उसको मेमोरी प्रोवाइड करना, ऑब्जेक्ट क्रिएशन को अवॉइड करते हुए उनको हम मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। तो इन द एंड वी हैव गॉट अ गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यही फ्लाई पैटर्न है कि ये रिड्यूस कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम क्रिएट तो करेंगे एक बार पर उन्हें हम स्टोर कर लेंगे फॉर फर्दर यूजेस के लिए। तो जिससे मेमोरी और रिसोर्स पैटर्न है ये डिक्रीज हो जाएगा और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो फ्लाईविट डिज़ाइन पैटर्न रीयूज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्टोरिंग देम एंड क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट व्हेन नो मैच इज फाउंड। तो सिमिलर, ये जो पॉइंट यही बोल रहा है कि फ्लाईविट डिज़ाइन पैटर्न जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को वो मेमोरी में स्टोर करेगा, और वो तभी क्रिएट करेगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसे नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव डेटा का। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि हम डेटा एक स्टोर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम स्टोर कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट हम स्टोर कर रहे हैं यदि वो शेयरेबल है विद ऑल ऑफ देम, मतलब ऑल द क्लासेस में, तो वो एक तरीके से शेयर्ड फ्लाईविट ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे शेयरेबल का मतलब है कि जहाँ भी मैंने एक ऑब्जेक्ट में चेंज किया और वो सारी जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो शेयरेबल है। अब दूसरा जो आता है एक्सटेंसिव डेटा का मतलब है कि वो नॉन शेयरेबल है, मतलब यदि मैं उसको चेंज कर रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट कहीं दूसरी जगह नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ उसी के ही यूज़ साइड में ही पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव डेटा का। तो ये गाइज इसका यूएमएल डायग्राम है। तो हमारे पास फ्लाईवेट, ये एक तरीके से मैंने एक इंटरफेस लिया। ठीक है, फ्लाईवेट हम समझते हैं तो ये एक तरीके से हमारा एक इंटरफेस हुआ, जैसे ये फ्लाईवेट है। इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा कंक्रीट फ्लाईवेट। ठीक है, अब कंक्रीट क्या होता है, जैसे कंक्रीट है और अनशेयर्ड। जो कंक्रीट फ्लाईवेट है इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंट्रिंसिक स्टेट के साथ चल रहा है, मतलब जो भी इसमें चेंज होगा वो सब जगह रिफ्लेक्टेड है। और इसको हम इम्प्लीमेंट अनशेयर्ड के साथ भी कर सकते हैं, पर अभी के इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ अभी कंक्रीट फ्लाईवेट यूज़ कर रहे हैं। और एक फ्लाईवेट फैक्ट्री है। तो फ्लाईवेट जो फैक्ट्री है वो क्या कर रही है, फ्लाईवेट फैक्ट्री में एक मेथड होगा गेट फ्लाईवेट की। तो यदि हम की के थ्रू हम देखेंगे, यदि कीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो एक फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगी। यदि नहीं कर रही है तो ये क्या करेगी, फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगी और उसको उसके पूल में ऐड कर देगी। जो हमें एक लिस्ट ऑफ, जैसे हम डिक्शनरी है, ये एक मेमोरी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें हम डाल देंगे और उससे हम रिटर्न कर देंगे। तो गाइज इसका बस सिंपल कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे फ्लाईवेट एक इंटरफेस हो गया, कंक्रीट फ्लाईवेट क्या हुआ, वो एक उस इंटरफेस को, मतलब वो क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा है। और फ्लाईवेट फैक्ट्री है, फ्लाईवेट फैक्ट्री एक तरीके से एक क्लास है जो होल्ड रखती है रेफरेंस
of already created flyweight object. When the get flyweight method is called on the client side, these references are checked to determine whether if appropriate flyweight object is already present or not. If not present, then object is created. तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक आई शेप नाम का, जैसे मेरे शेप्स होते हैं, तो शेप्स में जैसे आप समझ सकते हो सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगन, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, पर वो एक बेस से ड्राइव होंगे जो कि एक आई शेप है। आई शेप में मैंने मेथड डाल दिया प्रिंट, तो यही हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं आई शेप को, के थ्रू हमने कंक्रीट फैक्ट्री बनाई, मतलब कंक्रीट फ्लाईवेट क्लास बनाते हैं हम एक, जो सर्कल है, रेक्टेंगल है। अब शेप ऑब्जेक्ट फैक्ट्री है, ये क्या कर रही है, इसके अंदर हमने एक डिक्शनरी रखी है। डिक्शनरी क्या कर रही है, एक कीज़ और वैल्यू है। जो कीज़ तो क्या हुआ कि मतलब वो कौन से टाइप का, मतलब सर्कल है, रेक्टेंगल है, और वैल्यूज़ में उस वो जाएगा इंटरफेस, और इंटरफेस रन टाइम पे आइडेंटिफाई करेगा कि हम किस कंक्रीट क्लास को कॉल कर रहे हैं। एक टोटल ऑब्जेक्ट एक प्रॉपर्टी बता रहा है कि ये कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट है, और गेट शेप उसकी इसको यहाँ पे वो कॉल कर देगा। मतलब गेट शेप के थ्रू हम कंक्रीट इन्फॉर्मेशन को कॉल करेंगे। तो गाइस चलते हैं इसके एग्जांपल की ओर और देखते हैं यहाँ किया गया है। तो फ्लाईवेट का एक इंटरफेस बनाया आई शेप, जिसमें प्रिंट मेथड है। कंक्रीट फ्लाईवेट में रेक्टेंगल प्रिंट मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा है, रेक्टेंगल प्रिंटिंग, सर्कल में सर्कल प्रिंटिंग। एक शेप ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बनाया, इसके अंदर मैंने एक डिक्शनरी ली, मतलब मेमोरी ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर की वैल्यू स्पेयर में, कीज़ मेरी स्ट्रिंग है, मतलब वो बताएगा कि कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट है, और शेप्स में उसका वो रेफरेंस रख रहा है। टोटल ऑब्जेक्ट का मतलब इसमें जो डिक्शनरी है इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। जब हम गेट शेप कॉल करेंगे एक पर्टिकुलर मेथड, तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि मेरे पास पर्टिकुलर की है। यदि की होगी तो वो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, और रिटर्न आई शेप ऑब्जेक्ट है। यदि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये करेगा, ये सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसको पूल ऑफ इसमें ऐड कर देगा जो हमारी डिक्शनरी है, और फिर हम क्या करेंगे, हम रिटर्न पर्टिकुलर वो शेप रिटर्न कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ अपने लाइफ टाइम में जब भी हम इसको यूज़ करेंगे, ये 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब मेमोरी से फैच कर लिए जाएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे मैंने ये एक बनाया इसका ऑब्जेक्ट, मैं इसको प्रिंट कर रहा था, जैसे रेक्टेंगल की शेप ली, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, सर्कल सर्कल, तो मैंने यहाँ पे 3 बार रेक्टेंगल यूज़ किया है, 3 बार सर्कल में, टोटल 6 बार। अब नेचुरल प्रोसेस में देखूँ तो 6 बार यदि मैंने इसको कॉल किया है तो 6 ऑब्जेक्ट बनने चाहिए थे, जो एक नेचुरल प्रोसेस था। पर हम यूज़ कर रहे हैं फ्लाईवेट डिज़ाइन पैटर्न, और फ्लाईवेट डिज़ाइन पैटर्न और उसका मेन पर्पस ही यही है कि वो एक मेमोरीज, मतलब वो एक तरीके से मेमोरी यूजेस को कम करें, जो मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन है इन सबको वो मिनिमाइज़ करे, और कीज़ में वैल्यूज़ को स्टोर करें जो कि उसके ऑब्जेक्ट है। तो इसके थ्रू आप देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सिर्फ 2 बार बने हैं, जो कि हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो गाइस चलाते हैं। तो ये देखिए, ये प्रिंट तो इसने इतनी बार कर दिया, पर ऑब्जेक्ट 2 बार ही बने हैं, क्योंकि ये फर्स्ट बार पहली बार ये करता क्या है कि ये जाके कीज़ चेक करता है, यदि की एग्जिस्ट नहीं करती तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस की के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो नेक्स्ट टाइम सक्सेसिव कॉल में हम वही यूज़ करते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा आज का डिज़ाइन पैटर्न। तो आपको वीडियो कैसी लगी, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।